अस्सलाम वालेकुम नर्सरी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अपना आज का काम शुरू करते हैं। अपनी उर्दू की किताबें सफ़ा नंबर 12 खोल लीजिए। सफ़ा नंबर 12 पर हमें आज का क्या काम करना है? हमने रोज़ाना इस्तेमाल करने वाली अशिया पर टिक लगाना है। रोज़ाना कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं हम? आजकल सब बच्चे घर में हैं। सब बच्चे बताएं ज़रा मुझे कि सबसे पहले सुबह उठने के बाद क्या करते हैं? सुबह उठने के बाद सब बच्चे वॉशरूम जाते हैं, अपना मुंह हाथ धोते हैं, अपने दांत साफ़ करते हैं, ब्रश करते हैं, साबुन से मुंह हाथ धोते हैं, फिर तौलिए से अपना मुंह साफ़ करते हैं, फिर अच्छे बच्चों की तरह अपने बालों को कंघी करते हैं। और सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि उठते कहाँ से हैं? सुबह सबसे पहले तो बिस्तर से उठते हैं ना। तो ये वो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमने रोज़ाना इस्तेमाल करनी होती हैं। मसलन कौन कौन सी? अपनी सफाई सुथराई वाली तमाम चीज़ें हमने रोज़ाना इस्तेमाल करनी होती हैं। इसी तरह सोने के लिए पलंग भी हमें रोज़ाना चाहिए होता है। तो अब हमें कुछ चीज़ें दी गई हैं, हमें पता करना है कि इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं और उन पर हमने टिक लगाना है, और जो चीज़ें हम रोज़ाना इस्तेमाल नहीं करते उन पर हमने कुछ भी नहीं लगाना, उन पर हमने टिक नहीं लगाना। तो सबसे पहले देख लीजिए, सबसे पहले है आपके पास तौलिया। तौलिया तो रोज़ाना इस्तेमाल होता है ना। टॉवल, टॉवल तो डेली यूज़ होता है ना, तो इसको हम टिक कर देंगे। तौलिया रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। हर बार मुंह धोने के बाद अपने मुंह को तौलिए के साथ खुश्क करना चाहिए। ओके। उससे अगला है हमारे पास केक। क्या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रोज़ाना केक खाते हैं? नो, कोई भी बच्चा डेली केक नहीं खाता। केक रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली चीज़ में नहीं आता। ये तो कभी कभी हम खाते हैं, ये तो कभी कभी इस्तेमाल होता है। तो इसलिए इसके ऊपर हम टिक नहीं लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। सनाया, क्या हम इस पर टिक लगाएंगे? नो। ओके। अब नेक्स्ट मुझे बताएंगी आयज़ा। आयज़ा, अब आप मुझे बताएं कि अगली तस्वीर किस चीज़ की बनी हुई है? इसको हम कहते हैं कंघी। क्या कहते हैं? कंघी। अच्छे बच्चे रोज़ाना अपने बालों को कंघी करते हैं। ठीक है। जो बच्चे डेली अपने बालों को कंघी नहीं करते वो बच्चे अच्छे बच्चे नहीं होते। ठीक है। अपने बालों को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए और रोज़ाना उन्हें कंघी करनी चाहिए। तो इसलिए कंघी रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, तो हम इसके ऊपर भी टिक कर देंगे। वेरी गुड। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास पलंग यानी कि बेड। हम रोज़ाना सोते हैं ना। क्या कभी ऐसा होता है कि हम रोज़ाना ना सोते हो? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। हमने तो रोज़ाना सोना होता है। नींद तो हमारी ज़रूरत है, हमें इसे रोज़ाना पूरा करना पड़ता है। तो पलंग यानी कि बेड भी हमारी रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली शय है, तो हमने इसको भी टिक कर देना है। ठीक हो गया। अगली किसकी तस्वीर है? कौन मुझे बताएगा? सुल्तान, क्या आपको पता है कि ये तस्वीर किसकी है? गेंद की यानी कि बॉल की। क्या रोज़ाना खेलते हैं बच्चे? क्या सब बच्चे रोज़ाना खेलते हैं? क्या खेलने वाली ये जो गेंद है ये रोज़ाना इस्तेमाल की शय है? नहीं, रोज़ाना तो हम नहीं खेलते ना, तो इसलिए ये रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली शय नहीं है। यानी कि रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली शय कौन सी होती हैं? जो सब बच्चे रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गेंद से तो ज़्यादातर लड़के ही खेलते हैं, लड़कियां तो खेलती नहीं हैं। और लड़के भी रोज़ाना नहीं खेलते, कभी काम करना पड़ता है, कभी गेंद नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि गेंद रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली शय नहीं है, तो इसको हम टिक नहीं करेंगे। उससे अगला है हमारे पास संदूक। संदूक क्या रोज़ाना इस्तेमाल होता है? नहीं, रोज़ाना इस्तेमाल नहीं होता, ये तो कभी कभी इस्तेमाल होता है, तो इसलिए इसको भी हम टिक नहीं करेंगे। उससे अगला है हमारे पास टूथब्रश यानी कि दांत साफ करने वाला ब्रश। अब ये तो वो चीज़ है जो रोज़ाना इस्तेमाल होती ही होती है, और जो बच्चे अपने दांत रोज़ाना साफ नहीं करते वो तो बहुत गंदे बच्चे होते हैं। और मुझे तो पता है कि आपकी क्लास में से कौन कौन सा बच्चा है जो दांत साफ नहीं करता। तो अब मुझे जब आप वापस आएंगे तो मैं आपके दांत चेक करूंगी, तो मुझे पता चल जाएगा कि किस किस बच्चे ने रोज़ाना दांत साफ किए हैं और किस किस ने नहीं किए। टूथब्रश रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली चीज़ है और हमें अपने दांत रोज़ाना साफ करने चाहिए। जो बच्चे अपने दांत रोज़ाना साफ नहीं करते वो अच्छे बच्चे बिल्कुल भी नहीं होते, वो बहुत गंदे बच्चे होते हैं और सब उनको नापसंद करते हैं। किसी को भी वो बच्चे पसंद नहीं होते। ठीक है। अगली तस्वीर है हमारे पास गुब्बारा। अगली तस्वीर में हमारे पास क्या है? गुब्बारा। क्या गुब्बारा रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली शय है? नहीं, गुब्बारा तो हम रोज़ाना इस्तेमाल नहीं करते, तो इसलिए गुब्बारा के ऊपर भी टिक हम नहीं लगाएंगे।
अगली तस्वीर है हमारे पास साबुन। साबुन से तो रोज़ाना हाथ मुंह धोते हैं ना। कोई बच्चा ऐसा है जो रोज़ाना साबुन से हाथ मुंह ना धोता हो? हाशिर, क्या आप रोज़ाना साबुन से मुंह हाथ धोते हैं? अगर नहीं धोते तो धोने चाहिए। अपने हाथ और अपने मुंह रोज़ाना साबुन से धोने चाहिए। हर बार खेल के वापस आने के बाद अपने हाथ और मुंह को साबुन से अच्छे से धोना चाहिए, ठीक है? अपना हाथ और मुंह कभी भी गंदा नहीं रखते होते, हमेशा अपने हाथ और मुंह को साबुन से धोते होते हैं। तो साबुन भी रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली शय है, तो इसलिए हम इसको भी टिक कर देंगे। बेटा, तौलिया, कंघी, पलंग, टूथब्रश और साबुन, ये तमाम अशिया वो हैं जो कि हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम चीज़ें वो हैं जो हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं और जो हमें रोज़ाना इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, अच्छे बच्चे सिर्फ वही होते हैं जो अपनी रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली अशिया को इस्तेमाल करने के बाद वापस उनकी अपनी जगह पे रखते हैं। ये नहीं करना होता कि कंघी की और कंघी उधर फेंक दी, तौलिया इस्तेमाल किया और तौलिया बेड पे पड़ा हुआ है, साबुन इस्तेमाल किया और साबुन नीचे गिरा हुआ है, टूथब्रश इस्तेमाल किया तो वापस अम्मी को पकड़ा दिया। नहीं, ऐसा करेंगे तो आप बेशक इन चीज़ों को रोज़ाना इस्तेमाल करें, आप कभी भी साफ़ सुथरे और अच्छे बच्चे नहीं बन सकेंगे। आपने हमेशा अपनी कोई भी चीज़ जो आप इस्तेमाल करें वापस उसको अपनी जगह पे रखना है, तभी आप साफ़ सुथरे और अच्छे बच्चे बन सकते हैं, ठीक है? हमारा आज का लेक्चर में एक सफ़ा ये था। अब अगले सफ़े की तरफ चलते हैं। सफ़ा नंबर 14 खोल लीजिए। वाह, सफ़ा नंबर 14 तो बहुत मज़े का सफ़ा है। सफ़ा नंबर 14 पर है आपका मेरा बस्ता। बस्ता किसको कहते हैं? बैग को, स्कूल बैग को। जमात में इस्तेमाल होने वाली अशिया का स्टिकर लगाकर अपना बस्ता तैयार कीजिए। आपको साइड पे स्टिकर दिए हुए हैं, आपने इन स्टिकर्स को यहाँ से उतार लेना है, ठीक है? अब आपने क्या करना है, आपने जो चीज़ें जमात में इस्तेमाल करनी होती हैं, यानी क्लास में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, आपने वो चीज़ें अपने बैग के ऊपर उनके स्टिकर्स लगा देने हैं और बाकी चीज़ों के स्टिकर्स नीचे उनकी अपनी जगह पे लगा देने हैं, ठीक है? मसलन आप देख लीजिए, हम क्लास में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं। हम शार्पनर यूज़ करते हैं, तो मैंने शार्पनर का स्टिकर अपने बैग पर लगा दिया। हम रेज़र यूज़ करते हैं, यानी कि रबड़ यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो हमने रबड़ अपने बैग पर लगा दिया। हम पेंसिल इस्तेमाल करते हैं, तो हमने पेंसिल का स्टिकर भी अपने बैग पर लगा दिया। हम लंच बॉक्स इस्तेमाल करते हैं, हम स्कूल लंच लेकर जाते हैं ना, सब बच्चे लंच लेकर आते हैं, तो लंच बॉक्स का स्टिकर भी अपने बैग पर लगा दिया। और किताबें भी तो हमें चाहिए होती है ना स्कूल में, हम रोज़ाना स्कूल में किताबें लेकर जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, तो किताब का स्टिकर भी हमने अपने बैग पर लगा दिया। ये वो अशिया हैं जो हम क्लास में इस्तेमाल करते हैं, जमात में इस्तेमाल करते हैं। बाकी जितने भी स्टिकर थे, मसलन मेरे पास एक स्टिकर था छतरी का, यानी कि अम्ब्रेला का, एक स्टिकर था टेलीफोन का और एक स्टिकर था कंप्यूटर का। क्या ये तमाम चीज़ें आपके बैग में हर वक्त मौजूद होती हैं? नहीं, ये हर वक्त मौजूद नहीं होती, तो इसलिए इनके स्टिकर मैंने इधर नीचे ही लगा दिए जहाँ पे इनकी अपनी जगह थी, ठीक है? छतरी, टेलीफोन और कंप्यूटर आपके बैग में हर वक्त मौजूद नहीं होता, आपके बस्ते में हर वक्त मौजूद नहीं होता, तो इसलिए उनके स्टिकर हमने नीचे ही लगाने हैं, हमने बैग के ऊपर नहीं लगाने। आज का काम हमारा बहुत मज़े का है। हमने अपना बस्ता तैयार करना है, अपने बस्ते के अंदर मौजूद तमाम चीज़ें जो हमारे बस्ते में हमेशा इस्तेमाल होती हैं, हम क्लास में हमेशा अपने बस्ते के अंदर रख के लेके जाते हैं, वो तमाम चीज़ें उनके स्टिकर लगाकर आपने अपना बैग तैयार करना है, अपना बस्ता तैयार करना है। सफ़ा नंबर 14 पे और सफ़ा नंबर 12 पे आपने रोज़ाना इस्तेमाल की अशिया को टिक करना है, रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली अशिया के ऊपर टिक लगाना है। बेटा, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि अपनी रोज़ाना इस्तेमाल करने वाली अशिया को इस्तेमाल के बाद वापस उनकी अपनी जगह पे रखना चाहिए, ठीक है? अच्छे बच्चे वही होते हैं जो अपनी तमाम चीज़ें इस्तेमाल करने के बाद अपनी जगह पर वापस रखते हैं। इसी तरह जब क्लास में आप अपनी चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं तो उनको वापस अपने बैग में रखना होता है, ठीक है? होता है ना कि जैसे ही आप चीज़ें अपनी यूज़ कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, तो मैम आपको फ़ौरन कहती होती हैं कि पुट योर थिंग्स इन योर बैग, अपनी चीज़ों को वापस बैग में डालिए। होता है ना ऐसे? तो ये क्यों होता है? ताकि आपको ये आदत पड़े कि आपने अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करने के साथ साथ फ़ौरन वापस रखना है, अपनी जगह पे रखना है, अपनी चीज़ों को संभाल के रखना है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं
جو کبھی اسکول میں ٹائی بھول جاتے ہیں، کبھی گلوز بھول جاتے ہیں، کبھی کیپ بھول جاتے ہیں، وہ بچے اچھے بچے بالکل نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی چیزوں کی حفاظت نہیں کرتے۔ ہمیشہ اچھے بچے اپنی چیزوں کی حفاظت خود کرتے ہیں، کبھی بھی وہ کلاس میں اپنی چیزیں نہیں چھوڑ کے جاتے، اپنا لنچ باکس، اپنی واٹر بوٹل نہیں چھوڑ کے جاتے، انہوں نے اپنی چیزوں کی حفاظت خود کرنی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ آج صفحہ نمبر 12 اور صفحہ نمبر 14 آپ کا ہوم ورک ہے۔ آپ نے یہ کام نہایت اچھے طریقے سے اپنی کتابوں کے اوپر کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔